हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टोटल 6 प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि आपको बीपीएससी के अंदर बीपीएससी प्रीलिम्स में बेसिकली ये प्रश्न पूछे गए थे। इन प्रश्नों के एनालिसिस के माध्यम से आपको बहुत सारे फैक्ट्स की जानकारी होगी। ठीक है, और आपको अगर जानकारी है तो आपका फैक्ट रिवाइज हो जाएगा। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम इसे शुरू कर लेते हैं। ये प्रश्न इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। टोटल 6 प्रश्न है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं या विशिष्टताएं हैं। यहाँ पे हाइफन हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही बताने हैं। पहला कह रहा है कि आदिम लक्षणों के संकेत उनमें होने चाहिए, ये उनकी आवश्यक विशिष्टताएं हैं। या दूसरा, विशिष्ट संस्कृति। तीसरा कह रहा है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म। चौथा कह रहा है कि पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। देखिए, अगर आपने कभी भी इंडियन पॉलिटी के अंदर आपने अगर लोकुर समिति के बारे में पढ़ा होगा जो 1965 की थी, 1965 से संबंधित है, उसने ये सारे सुझाव बेसिकली जो है कि दिए थे कि उनकी पहचान, जो अनुसूचित जनजाति है उनकी पहचान या उन्हें घोषित करने के लिए इस प्रकार की कुछ हमारे पास विशिष्टताएं होनी चाहिए। तो अगर सही हमको बताना है तो ये चारों के चारों जो है कि हमारे सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, उनके पास आदिम लक्षण के संकेत होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए उनके, अब बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में वो सर्व करते हो। दूसरा, चौथा जो चीज है वो है कि पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। बिल्कुल, तो ये चारों जो बातें हैं ये लोकुर समिति ने 1965 में कहा था। इसके साथ और भी बातें उन्होंने ऐड किए थे। ओके, तो डी हमारा जो हो गया करेक्ट हो गया। 131 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। अब यह एक बेसिक प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपसे पूछा जा रहा है मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट। तो देखिए, इसे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए से हमने ये लिया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या क्या चीजें जो है कि हमने भारतीय संविधान के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। अगर हम कनाडा से बात करें तो एक फेमस चीज अर्ध संघीय सरकार की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, वो हमने वहां से लिया है, जिसे क्वासी फेडरलिज्म कहते हैं। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है। ओके, यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेसिकली यूएसए से संबंधित जो चीज है वो हमें बताएंगे। चलिए, 132 नंबर जो है प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता अनटचबिलिटी को जो है कि समाप्त किया गया। ये भी एक बेसिक सा प्रश्न है। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को जो भारतीय संविधान के पार्ट 3 अर्थात भाग 3 के अंदर जो है अगर उसको आपने पढ़ा है 12 से लेकर 35 तक के बीच को, तो इस प्रश्न का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। अनुच्छेद 17 के अंदर अर्थात आर्टिकल 17 में जो है कि आपको अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। ओके, अगर 22 की हम बात करें तो 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन है। ओके, और 14 की बात करें जिसमें हम कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं। 15 की बात करें तो इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कही जाती है। ओके, अगर देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम लोग 133 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेसिकली कि उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्ट्स होते हैं, न्यायाधीशों की जो संख्या है निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। अगर भारतीय संविधान का आर्टिकल 216 को अगर आप पढ़ें तो वहां पर राष्ट्रपति मेंशन किया गया है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का उच्च न्यायालय के अंदर। ओके, तो बी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं ये 134 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि 5वीं अनुसूची जो 5th शेड्यूल है किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। एक कह रहा है भाषाई अल्पसंख्यक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। दूसरा कह रहा है अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट। तीसरा कह रहा है धार्मिक अल्पसंख्यक अर्थात रिलीजियस माइनॉरिटी। और डी कह रहा है अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब। तो देखिए, अगर आप भारतीय संविधान के अंदर ओरिजिनली 8 अनुसूचियां थी जो कि इस समय है 12 अनुसूची। ओके, तो अगर आप अनुसूची उसमें 5 को देखें तो उसमें शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब की बात कही जाती है। ठीक है, तो अर्थात डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति से संबंधित है 5वीं हमारी अनुसूची। देखिए, इसमें टोटल जो है ना कि 10 स्टेटों को शामिल किया गया है, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है। ओके, अगर आप 6ठी अनुसूची की बात करें उसमें जो है कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 6ठी अनुसूची में ये लोग हैं 4 स्टेट, और 5वीं अनुसूची में टोटल 10 स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अगर बाकी सभी ऑप्शंस की अगर हम चर्चा करें तो भाषाई अल्पसंख्यक का जो है कि
आपको भाग 3 में अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर इनका आपको देखने को मिलेगा भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में कुछ चीज़ें। भाग 17 में आपको अनुच्छेद 350 ए और 350 बी में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अनुसूचित जाति की बात करें तो जो अनुच्छेद 15(4) है, 16(4) है, 17 है, 46 है, 330, 32, 35, 38 और 341, इन सारे अनुच्छेद के अंदर आपको अनुसूचित जातियों के बारे में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करें तो अनुच्छेद 30 इससे संबंधित है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी चाहिए। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस और किन मुकदमे और मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वप्रथम। ओके, तो देखिए, जब भी आपको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है, संविधान के मूल ढांचे की बात आती है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपका केस फटाक से याद आना चाहिए। ठीक है, तो संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है बिना मूल ढांचे को बदले हुए। ये जो 1973 का जो केस है केशवानंद भारती केस, ये इससे संबंधित है, तो बी जो होगा इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात करें, ये जो केस है ये 1967 अर्थात 1967 का केस है। इसमें जो है कि संसद जो है कि फंडामेंटल राइट में अर्थात जो हमारा मूल अधिकार है उसमें संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके अलावा जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ वाली जो केस है, जो 1980 का केस है, उसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि फंडामेंटल जो राइट है हमारा और जो हमारा डीपीएसपी है उसके बीच संतुलन भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पर हमारा प्रश्न सर्वप्रथम संविधान में मूल ढांचे सिद्धांत दिया गया, तो वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का, ये जो है कि आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह हमने टोटल आप सभी के लिए 6 प्रश्नों की चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।